हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनू शर्मा। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सेक्शन सी का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 29 to 31। अब देखो ये क्वेश्चन है सर्किल का, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये लिखा हुआ टू टेंजेंट है, ड्रॉन है किसी सर्किल से सेंटर ओ पर। अब देखो तो सबसे पहले हम सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल ड्रॉ हो गया। अब इससे देखो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, समझ लेना। देखो लिखा पी ए एंड पी बी। ये सपोज करो पी ए है, एक टेंजेंट इससे ड्रॉन है, ये वाली पी बी है। फिर देखो इसमें लिखा क्या है, कोड ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस। सेंटर है इसका O, सेंटर O है, दो टेंजेंट है पी ए पी बी, तो ये वाला जो है इससे एंगल बना रहा है ए बी, ये वाला, ये है सेंटर O। कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। सपोज करो बीच में हमने लाइन है डॉटेड। अब ये वाली लाइन है। अब देखो ये लिख रहा है इसमें, ये इसकी कोड है ए बी। ये वाली दो टेंजेंट है पी ए पी बी, ये वाली ए बी इसकी कोई कोड है। कोड मीन्स जीवा, मतलब सर्किल के दो एंड पॉइंट को टच करती है उसको बोलते हैं कोड। ये बना रही है इसमें कोड ए बी मेक्स एंड एंगल 30 डिग्री। ये वाली बना रही है देखो 30 डिग्री। अब देखो हम जानते हैं सर्किल की प्रॉपर्टी से, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस है 30 डिग्री। ओ से ओ भी रेडियस है, तो ये भी 30 डिग्री होगी। अब देखो हम जानते हैं कि टेंजेंट, अब देखो ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। अभी 90 होता क्यों है? देखो ये वाली टेंजेंट है, ये वाली रेडियस है। अब देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ये बच्चे याद रखना, रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो होता है 90 डिग्री। ये वाला देखो ये कितना हुआ 90 डिग्री, सेम एज इट इज। ये वाला कितना हुआ 90 डिग्री। अब देखो जब ये पूरा 90 डिग्री है, इधर वाला 30 है, तो ये 60 डिग्री होगा नहीं होगा इधर वाला? देखो एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल टू, जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है तो ये भी होगा बी ए पी इक्वल टू ए बी पी इक्वल टू 60 डिग्री। ये ध्यान से देखो, ये वाला है 90, इधर वाला है 30, तो ये वाला जस्ट कितना हुआ ये 60 डिग्री। ये वाला कितना हुआ 60 डिग्री। अब देखो इन ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू, इसमें पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए एंड रेडियस ओ ए। अब इन ट्राइंगल ए पी बी देखो, एंगल पी ए बी प्लस का एंगल ए बी पी प्लस का एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। अब देखो पी ए बी, ये वाला कितना है 60 डिग्री, प्लस ए बी पी, ये वाला कितना है 60 डिग्री, प्लस ए पी बी एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। अब देखो 60 प्लस 60 कितना हो गया 120, 180 में से 120 गया, कितना बचा एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू
60 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखो, जब ये 60 डिग्री पूरा एंगल है, ये वाली लाइन इसकी बाइसेक्ट करती है इस एंगल को, तो ये वाला कितना हुआ जस्ट ये वाला एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा ना। अब देखो ये वाला भी 60 है, 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 तो ये एंगल कौन सा हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड सेम होती हैं। अब देखो पी ए की लेंथ पूछिए इसने, पी ए इसमें लेंथ दी हुई थी कोड 6 सेंटीमीटर, कितनी दूरी हुई है 6 सेंटीमीटर ए बी, तो पी ए बराबर पी बी इक्वल टू ए बी। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड सेम हुई। पी ए पूछा इसने तो ये भी तो कितनी हुई 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये वाले भी 6 होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है, ये भी 60 है। नेक्स्ट पूछा है इसने रेडियस ओ ए, ये वाली रेडियस ओ ए। अब देखो यहाँ इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ इधर से, अब देखो ये लिखा हुआ रेडियस ओ ए फॉर वैल्यू ऑफ रेडियस ओ ए, ये वाली रेडियस है ओ ए। अब देखो ये वाली साइड जो है ये है बेस, यहाँ पे बन रहा एंगल, इसके सामने कौन सी साइड हुई हुई परपेंडिकुलर, ये 30 डिग्री है, इसके सामने साइड कौन सी हुई परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर साइड बतानी है देखो, तो इसमें हम यूज करेंगे tan 30। tan थीटा क्या होता है P अपॉन बी, tan थीटा क्या होता है P अपॉन बी। ये 30 डिग्री, इसके सामने P क्या है ओ ए अपॉन बेस क्या है इसका OP, ओ ए अपॉन ओ पी। अब हमें फाइंड क्या करनी है ओ ए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू ओ ए हमें फाइंड करनी है अपॉन ओ पी। ओ पी की लेंथ कितनी है देखो 6, ये वाली लेंथ कितनी है 6, क्योंकि ये वाली साइड इक्वल है सारी, ये भी इतनी है, ये भी इतनी है, जितनी है ये इतनी ही होगी पी ए। ये अपॉन पी ए, सॉरी यहाँ ओ ए अपॉन यहाँ पी ए आएगा, ओ ए अपॉन पी ए। तो इसकी तो मल्टीप्लाई यहाँ हो गई देखो ओ ए इक्वल टू 6 अपॉन √3, इससे इसको डिवाइड करके क्या आएगा ओ ए अपॉन ओ ए इक्वल टू 2√3। तो ओ ए की वैल्यू क्या आएगी 2√3। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में दो पार्ट्स दिए हुए हैं सर्किल के। फर्स्ट पार्ट ये है, एक और करके दिया है, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये भी सर्किल का ही है और में दिया हुआ है, तो दोनों में से जो आपको इजी हो इस टाइप कर लेना। क्वेश्चन चॉइस में भी आते हैं, उन दोनों चॉइस में जो इजी हो उसको कर लेना। नेक्स्ट है 2 टेंजेंट्स TP and TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। दैट मीन्स सपोज करो ये कोई सर्कल है, अब देखो 2 TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। इसका एक्सटर्नल पॉइंट है T। अब देखो इससे 2 टेंजेंट ड्रॉन है, एक ये है एक ये वाली, उसकी तरह ये थोड़ा सा अलग है बस, ये इसका सेंटर है O। ऐसे देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम ही है। ये क्या है TP and TQ, TP and TQ। जैसे लैंग्वेज में लिखा हुआ देखो उसी तरह सेम करेंगे। 2 टेंजेंट्स है TP and TQ ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर O। ये O है इसका सेंटर।
हमें प्रूव क्या करना है, पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। अब देखो वी नो दैट द एंगल्स, ये प्रॉपर्टी है, द एंगल्स बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, हैंस अब देखो एंगल टी पी क्यू, अब देखो टी पी ओ, ये है ना रेडियस, टी पी ओ इक्वल टू टी पी ओ एंड टी क्यू ओ। टी पी ओ कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया एंगल, टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। एंड देखो टी पी इक्वल टू टी क्यू, ये क्या है, इक्वल टेंजेंट्स, ये क्या है, इक्वल टेंजेंट्स। अब देखो टी पी ओ, ये वाला एंगल कितना है, 90, पूरा 90 है। सपोज करो ये टी पी क्यू मान लिया हमने, ये वाला थीटा इधर वाला, लेट अस सपोज, तो ये एंगल टी पी ओ पूरा 90 है, इधर वाला थीटा मान लिया। एंगल टी पी क्यू इक्वल टू थीटा, टी पी क्यू थीटा, और जब ये वाला थीटा है तो ये भी इक्वल टू है इसका, टी पी क्यू इक्वल टू थीटा आल्सो, एंड टी क्यू पी इक्वल टू थीटा। दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि टी पी इक्वल टू टी क्यू है, टेंजेंट्स की लेंथ जितनी ये है इतनी ये है, इक्वल होती है। अब देखो इन ट्राइंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस का एंगल टी क्यू पी प्लस का एंगल क्यू टी पी, ये वाला, ये प्रूव करना है टी टी क्यू। इसको कैसे प्रूव करते हैं देखो, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल क्यू टी पी। अब देखो टी पी क्यू, ये क्या माना था हमने, थीटा, प्लस टी क्यू पी, ये वाला भी एंगल थीटा होगा, थीटा प्लस का एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल पी टी क्यू, क्योंकि एंगल क्यू बराबर एंगल टी है, जितना क्यू है इतनी टी है, पी क्यू टी। पी टी क्यू, इस वाले को, ये वाला भी थीटा है, ये वाला भी थीटा है, ये वाला एंगल ले रहा पी टी क्यू इक्वल टू 180। अब देखो इसकी जगह क्या है, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 180 में से 2 थीटा गया है, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू, इन दोनों में 2 आ गया कॉमन, अंदर बचा 90 माइनस का थीटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला एंगल ओ पी क्यू, भाई ये थीटा है पूरा 90, तो ओ पी क्यू, ये वाला क्या आता 90 माइनस थीटा, 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, क्योंकि ओ पी क्यू देखो ये, क्योंकि एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो ये वाला हमें प्रूव करना था। एंगल पी टी क्यू इक्वल आएगा डबल ऑफ 2 ओ पी क्यू, तो ये प्रूव करना था हमें, प्रूव। तो
क्वेश्चन काफी टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 30। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जहां तक मुझे लगता है बुक्स का क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें देखो हमें प्रूव करना है tan थीटा इक्वल टू 1 या 1/2। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन में कोस में। तो इसमें हम ये कोशिश करते हैं, ये जो हमें प्रूव करना होता है इसको कोशिश करेंगे tan में चेंज कैसे हो। अब देखो गिवन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा, ये गिवन है। देखो तो हमें इसे tan बनाने की कोशिश करना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई कोस थीटा। अब कोस थीटा से क्यों करते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें लाना tan, इससे पता चल जाता है। देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। जो भी हमें प्रूव करना होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज करते हैं, जरूर ध्यान रखना। इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो इससे एक पावर कैंसिल हो गई, 3 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 3 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये भी tan थीटा हो गया, 3 tan थीटा। अब देखो एक आइडेंटिटी है, अब बीच में सेक है, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो इसको भी कोशिश करेंगे tan में आ जाए। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला tan स्क्वायर थीटा, ये रहा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस इसको सोल्व करेंगे। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा, ये भी LHS में आ गया माइनस 3 tan थीटा, 1 ये रहा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1। अब देखो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो हमें 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई तो +2 आएगी और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा, -3। अब देखो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं ना। देखो ये वाला -2 और -1 -3, -2 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, तो इसके फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते ही होंगे आप। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लिया है, 2 tan थीटा, अंदर क्या बचेगा, जब 2 tan थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आया tan थीटा, माइनस का साइन ये रहा, 2 tan थीटा बाहर है, यहाँ आया 1, इसमें उसमें क्या कॉमन है, माइनस का 1, अंदर बचा tan थीटा -1। अब देखो तो कॉमन क्या है इनमें, tan थीटा -1 और ये 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों 0 के इक्वल है। इफ tan थीटा -1 इक्वल टू 0 देन tan थीटा इक्वल टू 1। ये रहा देखो, इफ tan थीटा -1 ये वाला, एक तो इसको 0 को पुट करेंगे इसके इक्वल, tan थीटा इक्वल टू 1, तो ये वाला तो आ गया, एक बार इसको करेंगे। एंड इफ 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0 देन 2 tan थीटा, ट्रांसपोज होके 1 उधर जाएगा प्लस में 1, तो tan थीटा इक्वल टू कितना है, 1/2।
एक आंसर ये रहा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसके लिए तुम्हें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तीनों आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की। फर्स्ट वाली ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड वन है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली यूज की थी मैंने इसमें। थर्ड वाली है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो जिसकी जरूरत हो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन काफी मुश्किल नहीं था, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 31 क्वेश्चन, सेक्शन सी का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन सी। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन लेंथ। दैट मीन्स ये डाटा दिया हुआ है, हमें इसकी ये लिखा हुआ देखो मीन लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो इस डाटा में है क्या, क्वेश्चन ये है, देखो इधर मैंने अलग से बनाया जिससे टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन ये है, देखो लेंथ एमएम में दी हुई है, यानी 118 से 126, 127, 135, 36 to 44, 145 to 153, 54 से 62, 63 to 71, 72 से 80। अब देखो इस तरह के डाटा में होता क्या है, देखो ये लेंथ लिखी हुई है 118 से 126, तो यहाँ 126 से शुरू होना था लेकिन हुआ 127। तो ये जो केस है इसको बोलते हैं इंक्लूसिव केस। अब क्योंकि ये सीरियल वाइज नहीं है, देखो डाटा 1, 1, 18, 26, तो यहाँ ऐसे होना चाहिए जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, लेकिन 126 है, स्टार्ट हो रहा है 127 से। ये इसके नंबर ऑफ लीव्स है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो इस डाटा को हमें देखो दोबारा लिखना होता है। ये 118 इस तरह का केस है, ये ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसका मीन फाइंड करना है। तो इसमें से 0.5 लेस करते हैं और इसमें 0.5 प्लस करते हैं। अब देखो तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, फिर ये देखो सही हो जाएगा 117.5 से 126.5, इसमें से एक लेस करेंगे, देखो 126.5 से 135.5, फिर यहाँ 130.5 से 144.5, फिर 144.5, इसमें से देखो हाफ हाफ लेस कर रहा हूँ मैं, इसमें प्लस कर रहा हूँ 0.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 161.5, 171.5 से 180.5, ये 171 था। क्वेश्चन देखो ये था, इसको दोबारा से डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ एमएम में। अब देखो सीरियल वाइज है, ये से ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 126.5 से 126.5, 135.5, फिर यहाँ से ये वाला यहाँ है, तो ये ऐसे होने चाहिए। अगर ये वाला यहाँ नहीं है तो इसको हमें अगेन लिखना पड़ेगा। देखो अब यहाँ लिखते हैं इनकी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू तो वही आएगी जो इनकी मिड वैल्यू है। देखो 118, 126, कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो इसकी मिड वैल्यू आएगी 122। इन दोनों को ऐड करने के बाद उसका हाफ करते हैं 122, 4 का डिफरेंस है। देखो 8 का डिफरेंस है ना, तो 130 आएगा ये। एक दो को जोड़ के देख लो, देखो 126.5, 135.5, 0, एक कैरी, 2, तो 131 आएगा। कितना आएगा यहाँ 131। इसको भी एक बार चेक कर लो, देखो 5, 5, 10 की, तो देखो 4 का एक कैरी, 4, 1, 2, हाँ सही है ये। अब नौ का डिफरेंस करते जाएंगे, 131 9, 140, 140 9, 149, 149 9, 158, 158 9, 167, 167 और 9, 176। इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दिया, फिर देखो 99 का डिफरेंस है, 126 और 99 ऐड कर दिए उन्हें, तो मिड वैल्यू जरूर फाइंड करेंगे क्योंकि ये है डाटा कौन सा है, क्लासिफिकेशन डाटा। अब नंबर ऑफ लीव्स ये तो जो दी है वही लिखेंगे। देखो 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2
अब देखो इनका एडिशन इसने दिया ही था, ये कितना था 40, 5 3 8 9 17 12 29 34 4 8 2 49। अब इन दोनों की देखो मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 3 जा 6, 9 0 0, 9 4 जा 46। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। ये है देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये सामने, 122 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ये आएगा, 131 की 5 में करेंगे ये आएगा, 140 की 9 में करेंगे ये आएगा, 21 में करेंगे ये आएगा, 21 में करेंगे ये आएगा, 21 में इसमें। अब इन सारों को देखो ऐड करेंगे, 6 5 11 और 8 19, 21 21 8 29 29 2 5 7 इसका एडिशन आएगा देखो 5879 सिग्मा एफ एक्स। अब इसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है देखो, ये लिखा हुआ फाइंड द मीन लेंथ। बस अब सिंपल है, मीन इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। समीशन मीन्स एडिशन, जो एफ आई एक्स आई का एडिशन आए थे 5879 अपॉन डिवाइड कितने से करना, 40 से। 40 से डिवाइड कर दो इसको, जो आएगा वही आंसर है। देखो 4 यहाँ पॉइंट आएगा, मैंने 4 से डिवाइड करके देखा तो यहाँ पॉइंट आ रहा था, 40 से डिवाइड करना था यहाँ पॉइंट आएगा। तो इसका जो मीन होगा, मीन आंसर 146.9, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 147। अब एक चीज़ और ध्यान है, अगर यहाँ लिख रहा फाइंड द मीन लेंथ तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये किया मैंने डायरेक्ट मेथड से। 3 मेथड है इसके, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर मेथड का नाम नहीं लिखा होगा तो तुम्हें इससे करने में फायदा प्रॉफिट होगा, टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन था 31। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन डी के क्वेश्चन। अब 31 क्वेश्चन हो गए, लास्ट 7 क्वेश्चन और बचे हैं। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी जरूर आएगा। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तीनों मेथड की, स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो बच्चे प्रैक्टिस कर लेना इसकी, एग्जाम चल चुके हैं, मैथ का तो लास्ट में ही शायद एग्जाम, तब तक मैं अपनी सारी वीडियो डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।